एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता था कि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, तो अभी इस बीच मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की, उसके लिए सॉरी। तो ये दीपावली और गोवर्धन पूजा और दौज की कुछ छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो बच्चों ने बना ली थी। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको गांव की दिवाली, गोवर्धन पूजा और दौज ये सब दिखाया जाए। तो यहाँ पे ये मेरा मायके वाला घर है। जैसा कि आपने अभी पहले देखा, वहाँ लाइटिंग हो रही है और यहाँ पे बाहर बच्चे अपने पटाखे और फुलझड़ियाँ एंजॉय कर रहे हैं। ले लो, चला लो, लो लो। ये हमारे घर का अंदर का लुक था दीपावली वाले दिन, जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये है अगले दिन का, गोवर्धन पूजा वाले दिन का। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और बिटिया रानी हमारी अपनी नानी की हेल्प करा रही हैं गोवर्धन बनाने में। तो यहाँ पे पूरा इसको देखिए आप लोग कैसे बनाया जाता है इसको। ये सारी चीज़ें, ये सारे रिचुअल्स गांव में ही मिलते हैं। शहरों में ये सब चीज़ें अब बहुत कम सी होती जा रही हैं, कुछ रेयर ही मिलता है, लेकिन गांव में अभी ये सब चीज़ें भी इसी तरह सब मिलती हैं और बड़े शौक़ से, बड़े चाव से इन सब चीज़ों का पालन भी किया जाता है। तो यहाँ पे अब अगले उसमें मम्मी जो है मेरी, वो गोवर्धन जी का एक मतलब गोवर्धन पूजा का जो भजन है वो सुना रही हैं। देखिए, सुनिए आप लोग। दूध तो देखिए यहाँ पे ये फाइनल गोवर्धन जी का सब श्रृंगार खीलों से करा है और ये जो सींग होती हैं वो लगाई जाती हैं और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी रुई। तो ये हो गया पूरा। अब ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम हमारे यहाँ गोवर्धन जी की पूजा होती है। तो जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं वो गोवर्धन जी की अग्यारी करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पापा, मेरा भतीजा और मेरा भाई, ये तीनों लोग पूजा करेंगे और मम्मी उनको बता रही हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। ये देखिए, पापा उधर अग्यारी कर रहे हैं, भाई और भतीजा इधर हैं। ये लोग भी अब जाएंगे वहाँ। और ये जो गोवर्धन जी बनाए जाते हैं, ये जहाँ पे हमारे पशु बनते हैं वहीं उसी के पास बनाए जाते हैं। तो ये आपको भैंस का बच्चा, हमारे गांव में इसको पड़िया बोलते हैं, वो दिखाई दे रही होगी। तो ये देखिए, ये अब पूजा हो रही है। बस गोवर्धन जी से यही मंगल कामना की जाती है कि हमारा जो पशुधन है वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि इसके बिना भी मतलब हमें जो दूध मिल रहा है, घी मिल रहा है और सारे जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो इन्हीं से मिलते हैं। गांव में इसको भी एक धन माना जाता है। और कहा जाए तो गांव में जैसे पूरा खाने पीने का पूरा जो सब कुछ चक्र है वो इन्हीं के आसपास घूमता है, क्योंकि दूध हुआ, मट्ठा हुआ, दही हुआ, ये सब चीज़ें मिलती हैं हमको। ये मेरा भतीजा है, ये देखिए, ये अपने दादू से कुछ कह रहा है। भैंस की पूंछ उसके लगी है तो कह रहा है नहीं, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो।
बहुत शरारती है। अब ये गोवर्धन पूजा होने के बाद बच्चे पटाखे छोड़ के उनको, हमारे यहाँ गोवर्धन जी को जगाना बोला जाता है इसको, तो यहाँ पे ये लोग जगा रहे हैं। और ये है अगले दिन का भाई दूज का। तो ये मेरा भाई और मेरा भतीजा, मैं यहाँ पे इनका तिलक कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे जो पैर का प्लास्टर है वो कट चुका है, लेकिन अभी मतलब पूरा ज़्यादा जोर दे के मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, तो बस इतनी देर के लिए ही खड़ी हुई थी। भतीजा बहुत खुश है। अब वो थोड़ा, अभी ये 4 साल का हुआ है, पहले ये समझता नहीं था, अभी ये समझने लगा है, तो इन चीज़ों को ये भी बहुत एंजॉय करता है। अभी ये देखिए दोनों लोग पैर छू रहे हैं मेरे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि खुश रहें हमेशा ये लोग। और अब यहाँ पे ये छवि मेरी बेटी मेरे भतीजे की भी टीका कर रही हैं, और देखिए कितना खुश है, कितना एंजॉय कर रहा है। दीदी पैर तो छू, पैर करवा आगे छवि, पैर छू। हाँ अब ये दीदी के पैर छुएंगे। आशीर्वाद दो भैया को। देख दीदी ने कितना तगड़ा आशीर्वाद दिया। अब ये बारी आती है यहाँ पे ईशु की दौज की। तो छवि यहाँ पे ईशु की भी दौज कर रही है। यहाँ पे भाई पीछे से कुछ कुछ बोल रहा है ईशु को। ये मेरे पापा जी भी आके बैठे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी आगे चल के आपको एक धमाकेदार दिखाई देगा। ईशु जब उठेंगे आप देखिएगा, ये देखिए गोले को इतनी, उसे अपना ये भी नहीं ध्यान रहा कि गोला कैसे जाएगा, क्या होगा। तो ये थी कुछ छोटी छोटी क्लिप्स, कुछ वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।